नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें मैं बोला इफ एपी एंड डीक्यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ रिस्पेक्टिवली। इसमें मैं बोला है कि एपी और डीक्यू क्या है, मीडियंस है किसके, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ के। एपी मीडियन है किसका, ट्रायंगल एबीसी का, और डीक्यू मीडियन है ट्रायंगल डीईएफ का। ठीक है, और उसके अलावा हमें कहा है कि वेयर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। एबीसी किसके सिमिलर है, डीईएफ के। और हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट AB अपॉन DE, AB ये वाली साइड ट्रायंगल ABC की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल DEF में DE साइड, यानी कि AB अपॉन DE, AB रेशियो DE किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, AP अपॉन DQ। AP और DQ मीडियन हो गया। अभी मीडियन में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो बच्चा, जैसे कि कहा है कि AP मीडियन है ट्रायंगल ABC का। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स को, वर्टेक्स यानी कि ट्रायंगल के जो पॉइंट्स है, ट्रायंगल के कौन से पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी के, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, किसी भी वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से ज्वाइन करती है। जैसे वर्टेक्स ए को अगर हम ले तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बच्चा, देखो बीसी है, मैं एरो डाला है, देखो ए के सामने साइड कौन सी है, बीसी। हम क्या करेंगे, बीसी का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे, और हम मान लो मिड पॉइंट पी मार्क किया क्योंकि एपी मीडियन है। अब ए टू पी जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी ना ए टू पी को, तो वो मीडियन होगी, तो एपी मीडियन हो गया। तो एपी मीडियन होने से क्या हुआ कि पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू सीपी ले सकते हैं। अब इसके अलावा DQ जो है मीडियन है, DQ मीडियन है किसका, ट्रायंगल DEF का। तो D वर्टेक्स होगी क्योंकि DQ मीडियन है, तो जो मीडियन DQ है D से आएगा, और वो किससे ज्वाइन करेगा, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो D के अपोजिट कौन सी साइड है, EF, और EF का मिड पॉइंट हम Q मार्क कर लेंगे। क्यों करेंगे, वाई क्यू, बिकॉज DQ मीडियन है, तो इसलिए हम इधर Q मार्क कर लेंगे और DQ को ज्वाइन करेंगे। तो DQ मीडियन हो गया, तो इससे क्या हुआ, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ EF। जब Q EF का मिड पॉइंट हो गया बच्चा, तो EQ इज इक्वल टू FQ हो जाएगा, EQ और FQ इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो ये बड़े वाला ट्रायंगल ABC है ना, ये सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के DEF के। ओके, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले ये ध्यान दो, जो AB और DE है और AP अपॉन DQ है, ये चारों साइड्स कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ABP। देखो AB और जो AP है ट्रायंगल ABP में हमें दिख रहे हैं, और जो DE और DQ है वो कौन से ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ट्रायंगल DEQ में, इसमें दिख रहे हैं ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो हम इनकी साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं। तो हम कह सकेंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BP इज इक्वल टू CP। ये मैं बता चुका हूँ क्यों है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, क्योंकि और एज AP इज अ मीडियन। सो इधर लिखेंगे BP इज इक्वल टू CP, रीजन होगा AP इज अ मीडियन। सिमिलरली EQ इज इक्वल टू FQ हो जाएगा, EQ और FQ इक्वल होंगे, और इसका रीजन होगा DQ इज अ मीडियन। देन नेक्स्ट हमें ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इससे बच्चा हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E है, इसकी हमें जरूरत होगी। जब हम ABP और DEQ को सिमिलर करेंगे तब हमें एंगल B इक्वल टू एंगल E चाहिए होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, इसका रीजन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये रीजन हमें लिखना है यहाँ पर। और इसके अलावा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम रहेगा। दैट मीन AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। और इसका रीजन ये होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ये रीजन हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान दो बच्चा, हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ को। तो इसके लिए अगर हम AB अपॉन DE इक्वल टू BP अपॉन EQ ले आए और साथ में एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाए, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो बच्चा, AB अपॉन DE तो ऑलरेडी आ ही रहा है, जो अभी हमने रिजल्ट लिखा यहाँ पर। देखो AB अपॉन DE, अब इधर BC अपॉन EF में हम BC और EF को ब्रेक कर लेंगे। तो BC को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BP प्लस CP, BC को ब्रेक करके BP प्लस CP, और EF को ब्रेक करके हमें मिलेगा EQ प्लस FQ, यही मिलेगा। और AC अपॉन DF की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें
इसी ट्रायंगल में फोकस करना है, ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल डीईक्यू में। तो एसी अपॉन डीएफ को हम छोड़ सकते हैं। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो, AB अपॉन DE को हम एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू अब BP प्लस CP में BP और CP इक्वल है, BP और CP इक्वल है ना, तो हम BP को एज इट इज लिखते हुए CP की जगह BP लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा BP प्लस BP, और इसी तरह से EQ प्लस FQ में EQ को एज इट इज लिखते हुए FQ की जगह हम EQ ले सकते हैं, क्योंकि FQ और EQ इक्वल थे और BP और CP इक्वल थे, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा EQ प्लस EQ। तो इससे क्या प्रूव होता है बच्चा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू ट्वाइस BP अपॉन ट्वाइस EQ। देखो बच्चा, अब 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ। अब देखो बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABP और DEQ का रेशियो सेम हो रहा है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का, दो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB और DE करस्पॉन्डिंग है, तो AB रेशियो DE इज इक्वल टू BP रेशियो EQ आ गया, ये हमने भी प्रूव किया। और इसके अलावा एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, इधर हम लिख देंगे प्रूव्ड, यहां पर लिख देना प्रूव्ड, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। इससे क्या हुआ कि टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में हो गई, यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू BP अपॉन EQ, और उनका इंक्लूडेड एंगल, जैसे AB और BP के बीच में एंगल B है और DE और EQ के बीच में एंगल E है, ये इक्वल हो गए। तो इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ हो गया बाय SAS रूल। और फाइनली अब हम इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ले सकते हैं, जैसे कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ लिख सकते हैं, इक्वल टू BP अपॉन EQ, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या प्रूव करना था, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। तो यहां पर हम यहां लिख देंगे AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, और यही वाला रीजन यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एस्ट्रिक मार्क करके हम सेम रीजन लिख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। इस तरह से बच्चा ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया हमारा।